नमस्ते साथियों, फिर से एक नई वीडियो में मैं अंकित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 जनवरी से लेके ठीक है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2026 तक में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं, उन सभी को कवर करने वाला हूं वन लाइनर के माध्यम से। अगर आप लोग भी 2026 में किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो करंट अफेयर के प्रश्न है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस पहले से प्रश्न को देखते हैं कि पहला सा प्रश्न आप लोग को क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू दांडा ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, कौन सा पदक मेरे भाई, याद रखना आपको, स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि टी20 महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है, तो ये दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा, आपको ये याद रखना है, दीप्ति शर्मा जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ये महिला क्रिकेटर बन चुकी है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि किस राज्य में इमोनू त्योहार इराता त्योहार मनाया गया है, तो ये मणिपुर में। कहाँ पे, ये मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। यूरो और अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है, बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया जो है, ये आपको ऑप्शन याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे कह रहा है जर्मनी ने आधारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो ये जो है इटली को सौंप दी है। फाइनली इटली को इन्होंने अध्यक्षता जो है वो सौंप दी है। आगे देखिए, किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पे, मणिपुर, ध्यान में रखना है। आगे देखिए। तो भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो ये पाकिस्तान। भारत और किस देश, तो पाकिस्तान देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का जो है ये आदान प्रदान किए हैं। ये भी आपको काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। 2026 को अपने सभी शहर नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज, ठीक है, कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है, तो ये उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश बन चुका है। आगे देखिए। तो 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है, ये अहमदाबाद में। कहाँ पे, अहमदाबाद में ये किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 69 साल बाद किस देश के वेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये रूस में। कहाँ पे, रूस में हुआ है। आगे देखिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीते हैं। देखिए, ठीक है, रजत पदक आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए। 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, ये असम बन चुका है। ठीक है, असम आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए आगे देखिए। तो कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है, ये गोवा का। कहाँ का, गोवा का बन चुका है। आगे देखिए। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किए, तो वेनेजुला के जो है राष्ट्रपति को उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। आगे देखिए। आगे का सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है, ये 195वां जयंती मनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में रखी गई। आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। आगे देखिए। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है, ये बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में शुरू हुआ है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, करंट अफेयर वन लाइनर के माध्यम से जल्दी जल्दी आपको कवर करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से किसे प्रदान किया गया है, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा को ये दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया है, नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। आगे देखिएगा। 2024 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है, 166। ठीक है, 166 बाघों का जो है मौत हो चुका है और ये NTCA का रिपोर्ट के अनुसार जारी डेटा है। देखिएगा, वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये सबसे ज्यादा उच्च पे रहा है। आगे देखिए। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी 2026 को म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आगे देखिए। यानी कह सकते हैं इंडिया और ये म्यांमार जो है आगे पीछे है। देखिए। तो 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया, ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में ये जो स्थापित किया गया है।
आगे देखते हैं। आगे है 4 जनवरी 2026 को अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा। देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश कौन बन चुका है? तो भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन वाला देश बन चुका है। आगे देखिए, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक ने। किस राज्य ने? कर्नाटक ने फाइनली इनको जीत चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो ये हरियाणा का। आपको हरियाणा याद रखना है। हरियाणा का जो लिंगानुपात 923 हो चुका है बढ़ के। ठीक है, आगे देखिए। आगे है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल ने। कहाँ के? इजराइल ने किया है। और देखिए, 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर क्लाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने ये मंजूरी दे चुके हैं। साथ ही साथ देखते हैं आगे, 2026 को किस राज्य ने अस्थायी निकाय चुनाव में 2 बच्चे के नियमों को खत्म किया है? ये तेलंगाना। कौन सरकार? तेलंगाना सरकार ने 2 बच्चे के नियमों को खत्म कर चुके हैं, ध्यान में रखना है। आगे है, 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसार पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश ने है इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसार पर इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 2026 में आगामी जितनी भी प्रीलिम परीक्षा है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? ये गोवा में। कहाँ पे? गोवा में किया गया है। आगे देखिए, नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। किसे? उर्मिला सत्यनारायण को ये जो है पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कह रहा है, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? ये संयुक्त अरब अमीरात। किससे? संयुक्त अरब अमीरात के जो है ये शोधकर्ता है। ठीक है, आगे देखिए, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, 7 जनवरी 2026 को किस देश के डंक रहित मधुमक्खी को कानून आधारित प्राप्त हुआ है? ये देखिए, पेरू। पेरू के जो मधुमक्खी को जो है ये आधारित, जो आप कह सकते हैं कानून आधारित प्राप्त हो चुके हैं। देखिए थोड़ा सा इसको देखा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला बायोब्यूटेन उत्पादन देश कौन बनेगा? तो ये भारत। कौन? भारत। आगे देखते हैं कि किस राज्य में मीर गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखी गई है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ये हरियाणा में। हरियाणा में जो है पहली हाइड्रोजन चलित जो है ट्रेन वो चलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026। 2026 जो है वो चारागाहों और पशुपालकों को का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आगे देखिए, कह रहा है कि किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? ये आईडीएफसी फर्स्ट पेमेंट बैंक ने ये जो है आपको सेवाएं लॉन्च की, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। बताइएगा, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के याद रखना है। आगे देखते हैं, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? उदय। उदय जो है ये शुभांकर है जिसे आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखे हैं? 10% तक। कितने प्रतिशत तक? तो 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, इस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? केरल। केरल बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिए हैं? 46। ठीक है, सॉरी 66, 66 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ये अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखिए, इस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशावेन मोबाइल यूनिट लॉन्च किए? गुजरात सरकार। कौन से? गुजरात सरकार बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए, तो खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु रहा है। ठीक है, चलिए आपको फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भी ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है,
आगे का प्रश्न क्या है ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है यहाँ पे 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डिपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु। कौन सी सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। चलिए देखिए, तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 23वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? ये कतर देश को, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरे से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र, ठीक है। सुदर्शन चक्र जो है मिशन इन्होंने भारत ने लॉन्च किए। आगे देखिए, रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुए। आगे बढ़ते हैं, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ये पुरी, ठीक है। पुरी जो है ये पूरी तरीके से अब पानी जो आते हैं घरों में उनको पी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंग कूटनीति में शामिल हुआ है? ये भारत। कौन सा? भारत। देखिए, इसे संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है स्वाति शांता कुमार को। इसे स्वाति शांता कुमार को ये कौन सा पुरस्कार? तो संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। मिट्री ने आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। आईआईटी मद्रास। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़िए, तो यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्षता किसे ग्रहण की है? साइप्रस, ठीक है, साइप्रस। देखिए, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजन किया है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र याद रखना। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है, किस राज्य ने आनुवांशिक मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनोट लॉन्च किया है? ये केरल राज्य ने है ये लॉन्च किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली जो है ये 28,000 रन पूरे करके दुनिया के तीसरे बल्लेबाज में अपना नाम दर्ज कर लिए। आगे बढ़िए, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर, भारत का स्थान 80वां रहा है, ठीक है। पहला है भारत, सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वानमवास, ठीक है, वामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया है? ये राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान होगा। आगे बढ़िए, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न कर रहा है, किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? ये काका, ठीक है, काका ने। आगे देखिए, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ये चीज लॉन्च किए हैं। चलिए देखते हैं, किस राज्य में मकर विंकु उत्सव मनाया गया है? ये केरल में। कहाँ पे? केरल में। आगे देखिए, 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र याद रखना आपको। आगे देखिए, आगे कह रहा है, दुर्लभ सुमराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? पवन कल्याण, ठीक है, पवन कल्याण बन चुके हैं। देखिए आगे कह रहा है, किसे अर्जेंटीना में माउंट इकोनोकाऊ शिखर पर चढ़ाई गई है? अरित्राएं, ठीक है। आगे देखिए, किस देश में जन्म तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? फ्रांस में। दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो है वन लाइनर, ठीक है, सॉरी वन लाइनर आपको करंट अफेयर कराने का कोशिश किए हैं, जो कि आप लोगों के वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।